हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में आपको एक प्रोग्राम बनाना है सेंटीमेंटल एनालिसिस का। तो उसके लिए आप कोड कैसे लिखोगे, कौन सी लाइब्रेरी यूज करोगे एंड लाइब्रेरी कहाँ पर इंस्टॉल करोगे, कैसे करोगे। ओके, तो बेसिकली ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं डेटा ब्रेक्स में। ओके, तो डेटा ब्रेक्स में आईडी यूज कर रहा हूँ। आप कोई और भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जुपिटर, आइडल या अदर्स एज वेल, पाईचार्म, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ओके, तो जनरली जब भी पाइथन में लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है तो आप पिप इंस्टॉल एंड लाइब्रेरी का नाम लिख सकते हो। ओके, तो आपकी कमांड कुछ इस तरीके से होगी, पिप इंस्टॉल। और इसके लिए आपको करनी है बेसिकली टेक्स्ट ब्लॉक। ठीक है, तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हो, बट मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम के डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये क्या देगा आपको, सेंटिमेंटल एनालिसिस, मतलब किसी टेक्स्ट की आप जो भी टेक्स्ट डालोगे ये बताएगा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल। ओके, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी सबसे पहले लाइब्रेरी स्टोर की है। तो लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल जो की है वो मैंने यहाँ पर की हुई है, टेक्स्ट ब्लॉक नाम की। तो कैसे करते हैं, आप क्लस्टर पे जाओगे, मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप डेटाब्रिक्स यूज कर रहे हो उसके बाद क्लस्टर पे क्लिक करोगे एंड लाइब्रेरीज में जाओगे। उसके बाद आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे PYPL पे क्लिक करके यहाँ पे आप लाइब्रेरी का नाम डाल दोगे, जो भी डालना हो। मेरे केस में टेक्स्ट ब्लॉक था, इस केस में बेसिकली जो अपन प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैंने टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे डाल दिया। ओके, इसी तरीके से आप डाल दोगे तो ये इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर मैंने क्लस्टर लेवल पे की है तो मैं मल्टीपल नोटबुक्स में इस तरह की लाइब्रेरी यूज कर सकता हूँ। बट अगर मैंने ये लाइब्रेरी सेम नोटबुक लेवल पे की होती तो मैं एक ही नोटबुक पे यूज कर पाता। ओके, तो ये सारी लाइब्रेरीज के लिए हो सकता है आप कुछ और टास्क कर रहे हो, आपको कोई डिफरेंट लाइब्रेरी की ज़रूरत हो। तो इट्स डिपेंड, अगर आपको उसी नोटबुक में नीड है तो आप नोटबुक लेवल पे करो, अदरवाइज आप क्लस्टर लेवल पे करो, सो दैट आप मल्टीपल नोटबुक्स में यूज कर सको, आपको बार बार पिप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर मुझे यहाँ पे करना होता तो सिंपल मैं पिप इंस्टॉल इस जगह लिख देता एंड इंस्टॉल हो जाती। ओके, ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम की। तो इसमें क्या है, मैंने एक फंक्शन बनाया है, DEF एनालाइज सेंटीमेंट। ओके, इसमें एक टेक्स्ट पास हम लोग कराएंगे। ओके, अब ब्लॉब एक वेरिएबल लिया एंड टेक्स्ट ब्लॉब में मैंने जो भी टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा, जो मैं जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन, जब मैं कॉल कराऊंगा। ओके, अब पोलैरिटी मैंने एक वेरिएबल लिया एंड उसमें मैंने ब्लॉब डॉट सेंटीमेंट डॉट पोलैरिटी, तो जो पोलैरिटी नाम की लाइब्रेरी ऑलरेडी पाइथन में है अवेलेबल, तो जिस पाइथन में मल्टीपल लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं, तो ये जो है आपके वर्ड्स के अकॉर्डिंग चेक करेगी कि उसकी पोलैरिटी कितनी है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम पॉजिटिव रिटर्न करेंगे, लेस देन जीरो है तो नेगेटिव, अदरवाइज न्यूट्रल। ओके, तो पाइथन में सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि हमको शुरू से एंड तक हर चीज़ के लिए पूरा पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता। आपके लिए लाइब्रेरीज अवेलेबल है तो आप उस लाइब्रेरीज को कॉल कर लेते हो। ओके, तो इस केस में ये पोलैरिटी लाइब्रेरी है जो कि हेल्प करेगी हमारे वर्ड्स को समझने में कि उस जो आप सेंटेंस लिख रहे हो उसका सेंटीमेंट की पोलैरिटी क्या है। ओके, सो आई होप इतना क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल यूजेस, अब मुझे क्या करना है, ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया था अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक वर्ड ले लिया, टेक्स्ट टू एनालाइज। ओके, एक वेरिएबल ले लिया, उसमें लेट से मैंने लिख दिया सेट टू नो। अब ये जो टेक्स्ट टू एनालाइज है, मैं अपना जो मेरा फंक्शन था एनालाइज सेंटीमेंट, ये था फंक्शन, अब मैं यहाँ पे इसको कॉल करा रहा हूँ और एक रिजल्ट वेरिएबल में डाल रहा हूँ एंड जो टेक्स्ट मैंने दिया है एनालाइज को वो पास करा रहा हूँ। तो ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर टेक्स्ट में जाएगा, जैसे सेट टू नो यहाँ पर जाएगा, फिर ब्लोब में जाएगा और फिर इसकी पोलैरिटी काउंट होगी एंड अकॉर्डिंगली ये रिटर्न करेगा वैल्यूज। उसके बाद एट लास्ट मैंने प्रिंट कराया ये एफ स्ट्रिंगली सेंटीमेंट प्रिंट कराया एंड रिजल्ट इसमें मैंने स्टोर करा दिया। तो आपको प्रिंट करके जो भी रिजल्ट होगा वो मिलेगा। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। सी, ये नेगेटिव आ गया। ओके, अब मान के चलो
मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड टू नो, सी ये पॉजिटिव आ गया। ओके, तो इसी तरीके से आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, गुड टू नो, बैड टू नो, और जो भी आपके मन में आ रहा हो, तो आपको सेंटीमेंट मिल जाएगा अकॉर्डिंगली। ओके, इस प्रोग्राम को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप लोग अपने तरीके से भी इसे बना के देख सको एंड वर्ड्स पास करा के देख सको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।